बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के जो नौजवान हैं वो अब इस बात पर कन्विंस हो चुके हैं कि उनके पास सिवाय भारत में वापस शामिल होने की और कोई रास्ता नहीं। अच्छा, और आज इंडिया देखे कितनी तरक्की में है और हम लोग देखे आज भी आटे की लाइनों में है, फ्री आटे के चक्कर में बनाई। ये पाकिस्तान का हाल है। और ये एटमी ताकत है और क्या एटम बम लेके फिर रहे हैं। अब ये देखे अफगानिस्तान कितनी बड़ी तबाही जंग से आया, ठीक है, तो वो देखे वहाँ पे डॉलर आज भी 80-85 का है, इधर डॉलर 300 रुपए का है। नहीं एफर्ट करेंगे, हमारी गवर्नमेंट चेंज नहीं की जाती है और अगर इस तरह से हम डाउनफॉल का शिकार होते रहे, आई थिंक सो कि पाकिस्तान मैप से ही निकल जाएगा। 37% पाकिस्तानी मुल्क से बाहर जाके, बैरून मुल्क जाके रोजगार कमाना चाहते हैं। उनको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, उन्होंने इस लाइन में वाकई मेहनत की है और इस वक्त टेक्नोलॉजी वजह से देखा जाए तो वो हमसे बहुत आगे है। इस चीज़ को मानने की ज़रूरत है हमें। दोस्त को दोस्त और दुश्मन को दुश्मन कहना चाहिए। हमेशा से पाकिस्तान हमारा दुश्मन रहा है और हमेशा से भारत हमारा दोस्त रहा है। ग्राउंड रियलिटी हम अगर मानेंगे नहीं तो कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। 8 लाख से ज़ायद अफराद ने बेहतर मौक़ों के लिए मुल्क छोड़ा, जबकि रवां साल मार्च तक 1,27,000 नौजवान पाकिस्तान से बाहर गए। हमारे लीडर्स को ही नहीं पता कि हमें एक्चुअली में करना क्या है। ये बिके हुए लोग हैं, हर किसी के सामने बिक जाते हैं और अब ये इतना बिक चुके हैं कि लोग इन्हें लोन तक देना पसंद नहीं करते। कौन खुश रह सकता है जब आपके पास ना आटा हो, ना चीनी हो, ना चावल हो, ना बिजली हो, ना पानी हो। कि क्यों 37% पाकिस्तानी वतन छोड़ के जाना चाहते हैं? पहली ये कि मौसमी मुश्किलात, दूसरी ये कि वो इज्जत की जिंदगी जीना चाहते हैं। और इसी तरह पश्तून भी अपनी कौमी हकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम क्यों कहते हैं हमने इंडिया के साथ जाना है? क्योंकि यहाँ पे हमारे कौमी हकूक नहीं है। प्रेसिडेंट है, पार्लियामेंट है, तो वो एक डमी पार्लियामेंट है और वो रिग्ड इलेक्शंस के जरिए उसमें लोगों को जितवाया जाता है और वो एक पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का टूल है। लाइक हम मोदी के बारे में बहुत ज़्यादा बुलशिट तो करते हैं क्योंकि पाकिस्तान को और कुछ नहीं आता है, सिर्फ बुलशिट करनी आती है कि वो लोग ऐसे हैं, ये लोग ऐसे हैं। लेकिन हम अपने आप को देखें तो एक इंडिविजुअल भी जो है वो एफर्ट नहीं कर रहा और अगर हम सब मिलके एफर्ट नहीं करेंगे वी कांट बिकम अ गुड नेशन। और अब अगर आटे की बात की जाए, ये लोग इन्होंने इतनी ज़्यादा करप्शन करी है जो हमारी गवर्नमेंट है और फिर कहते हैं कि 4 भाई मिलके एक रोटी खाएं, मतलब ये तो कहीं का इंसाफ नहीं है। और अगर हम लोग नहीं एफर्ट करेंगे, हमारी गवर्नमेंट चेंज नहीं की जाती है और अगर इस तरह से ही हम डाउनफॉल का शिकार होते रहे, आई थिंक सो कि पाकिस्तान मैप से ही निकल जाएगा। आपने बहुत बड़ी बात कर दी, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर हम नेबर कंट्री की बात करें, क्या उन्होंने ऐसी जादू की छड़ी चलाई है, क्या उन्होंने किया कि वो इतना तरक्की कर गए? वो तरक्की इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक इंडिविजुअल मतलब कि एक बंदा एफर्ट नहीं कर रहा, सब मिलके एफर्ट कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, वहाँ पे जॉब्स अच्छी हैं। अब यहाँ पे पाकिस्तान में देख लिया जाए, जॉब्स पढ़े लिखे बंदों को जॉब्स नहीं मिल रही हैं। अक्सर मैं कभी उबर वगैरह यूज़ करूँ तो मैं कुछ पर्सनालिटीज़ इतनी अच्छी होती हैं, मैं उनसे पूछती हूँ कि आप पढ़े लिखे हैं ये वो, तो वो बता रहे होते हैं मैंने MBA किया है, मैंने PhD की हुई है, मुझे जॉब्स नहीं मिली है, मैं ये ऑटो चला रहा हूँ। तो इस तरह से हमारे हालात ख़राब हैं। अगर हम इसी चीज़ का शिकार है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं। यहाँ पे आपके टैलेंट का मजाक बनाया जाता है, वहाँ पे आपके टैलेंट को इंक्रीज़ किया जाता है, बूस्टअप किया जाता है। इसलिए मुझे लगता है हम लोग डाउनफॉल का शिकार हैं। उनकी IT देख ली जाए तो वहाँ पे भी वो बहुत तरक्की कर रहे हैं, उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, हमारे पैसे की वैल्यू नहीं है, इस वजह से हम टाइम में कितना आगे निकल गया वो हमसे। अगर हम देखें तो इस टाइम कोई कंपैरिजन है हमारा उनके साथ? अगर देखा जाए तो अगर रियलिटी पे बात की जाए तो हमारा उनके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, वो हमारे से बहुत आगे जा चुके हैं। अगर हर फील्ड देखी जाए तो वो हमसे बहुत आगे हैं और हम इतने पीछे रह गए हैं कि हमें उन तक जाने के लिए, और मुझे नहीं लगता कि हम उन तक बराबर कभी आ सकते हैं। तमाम स्टूडेंट्स को कि वो यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में जाना बंद कर दें और पूरी तरह से जो है वो हमारे साथ मिलके पाकिस्तान से आज़ादी और भारत में शामिल होने की कैंपेन करें, ताकि फिर हम अपनी यूनिवर्सिटियों को भारत की यूनिवर्सिटियों के मुताबिक स्टैंडर्ड पे लेके आ सकें। ना वहां पे कौमी हकूक है, देखे ना बलोच अलहदा अपनी कौमी हकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो क्या लड़ रहे हैं। इसी तरह पश्तून भी अपनी कौमी हकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम क्यों कहते हैं हमने इंडिया के साथ जाना है? क्योंकि यहाँ पे हमारे कौमी हकूक नहीं है। अभी इन्होंने रायशुमारी की है, रायशुमारी नहीं, सॉरी, ये क्या होता है, मरदमशुमारी, यानी सेंसस की है 2023। तो उसमें इन्होंने कश्मीरियों का, डोगरों का
और गोजर और ये हमारी कौमियतें खत्म करके उसमें पाकिस्तानी का कालम डाल दिया। तो हमारे कौमी हकूक, हमारी कौमी जुबानें उनको ये मसख कर रहे हैं, उनको दबा रहे हैं। ऊपर से ये कलमे का रिश्ता का बहाना बना के हमारे ऊपर एक हमारे इंडिजिनस कल्चर को खत्म करके तो एक फॉरेन कल्चर अरबों का जो है वो मुसलत कर रहे हैं। तो ये चीजें जो है ये पाकिस्तान में हल नहीं हुई। और पाकिस्तान का इसीलिए सबसे ताकतवर अदारा जो है वो पार्लियामेंट नहीं है, जो अवाम की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होती है, बल्कि पाकिस्तान में गैर नुमाइंदा जो इदारे हैं, फौज और अदली। आवाम अपने हक के लिए नहीं निकलती तो यही हाल होगा। और आज इंडिया देखे कितनी तरक्की में है और हम लोग देखे आज भी आटे की लाइनों में है, फ्री आटे के चक्कर में हमने ये पाकिस्तान का हाल है। और ये एटमी ताकत है और क्या एटम बम लेके फिर रहे हैं। अब ये देखे अफगानिस्तान कितनी बड़ी तबाही जंग से आया, ठीक है, तो वो देखे वहाँ पे डॉलर आज भी 80-85 का है, इधर डॉलर 300 रुपए का है। बांग्लादेश कौन सी एटमी ताकत है, ईरान कौन सी एटमी कुव्वत है, वो तरक्की कर रहे हैं और ये एटम बम लेके फिर रहे हैं और दुश्मन के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बस बम लेके हम आटे की लाइन में लगे, आटे की लाइन में लगे और दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है हमने। बस अपने मुल्क को नहीं संवारना। आपने ये नहीं संवारेंगे, मैं और आप मिलकर हम संवारने की कोशिश करेंगे लेकिन हमें लोग आने नहीं देंगे। ये सब बात है कि वहाँ पे बात दब जाती है। से आज आप बोल रहे हैं, वो आपको सुन के कल वो बोलेंगे, परसों वो बोलेंगे। 75 साल से बोल ही रहे हैं, हुआ कुछ भी नहीं है। 75 साल से हिस्ट्री है पाकिस्तान। जो मुल्क इन लोगों ने हालात किए हुए हैं, गरीब बंदा अपनी आवाज कैसे निकालेगा? वो गरीब बंदा अपनी आवाज किस तरह निकालेगा? किस तरह? अब एक दिहाड़ीदार बंदा है 500,000 लेने वाला, एक दिन की दिहाड़ी पे उसका गुजारा है, वो किस तरह से बाहर निकलेगा? उन्होंने मुल्क की कंडीशन इस तरह से कर दिया कि आम बंदा नहीं निकल सकता बाहर। करेंगे क्या आपको लगता है कि इंडिया कभी चाइना को टेक ओवर कर सकता है? देखें, इंडिया जो है ना वो शुरू से अपनी जो है ना जनरेशन को लेके, इस चीज़ को लेके बड़ा सीरियस है इन चीज़ों को लेके, ठीक है। और अच्छी बात है, करना भी चाहिए, हर कंट्री को चाहिए कि उनके इतना कॉन्फिडेंस हो कि वो इस चीज़ को सोचें और आगे लेके जाएं, हर चीज़ में आगे हों। तो मुझे तो अगर वो कह रहे हैं तो मुझे भी हो सकता है वो कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं? आपको इतना यकीन क्यों है इंडिया के ऊपर? सर देखें, बात होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस की। अगर वो आगे जाके ये सालों के कोई भी आगे नहीं गया और वो खुद से आगे होके वो ये बात कर रहे हैं कि हम कर सकते हैं, तो कुछ है तो सोच के बात कर रहे हैं ना। अब हमारी कंट्री में से क्यों कोई नहीं जाके बात कर सकता? इंटरनल का तो नहीं मुझे पता वो पहले किस तरीके से कैसे गए हैं जो आप इंडिया की बात कर रहे हैं। अब जो चाइना जो है, चाइना भी माशाल्लाह सुपर पावर हो गया, काफ़ी हद तक काफ़ी आगे चला गया, तो वो भी इस बारे में तो उनको ज़रा सोचना चाहिए और यकीनन वो कोई नई चीज़ ले आएंगे इसके ऊपर भी, जिस पे कल को इंडिया फिर परेशान होगा कि इन्होंने क्या कर दिया। अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊं कि चाइना ने यूके को बीट करके 5th इकोनॉमिकल सुपर पावर बन चुका है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? देखें, इस बारे में मैं उन्हें क्या कह सकता हूँ, उनकी जो क्या कहते हैं, हमें क्या सीखना चाहिए उनसे, इंडिया से जो 5th सुपर पावर बन चुके इकोनॉमिकल, यूके को पीछे छोड़ दिया। यूके एक बहुत बड़ा नाम है, अगर आप देखेंगे तो डेवलप कंट्रीज में से यूके इधर से कोई भी आपसे पूछो पाकिस्तानी से यूके जाना चाहेंगे। यूके जैसी कंट्री को बीट कर रहा है इंडिया, तो हमें क्या सीखना चाहिए इंडिया से? एज अ फ्रेंड, एज अ नेबर, हम अपना दुश्मन भी कहते हैं, तो इस सब चीज़ों से हमें क्या सीखने को मिलता है? देखें जी, बात यह है कि बात सारी नीयत की होती है, ठीक है। अब पाकिस्तान में अब हर बंदे का ईमान इस पर डिपेंड करता है कितना ईमान है उसके अंदर, ठीक है। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के वाले से अगर आप बात कर रहे हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो भी आजकल हमें इतनी ज़्यादा अच्छी वर्कआउट करती नज़र नहीं आ रही है। ये तो है, महंगाई पे महंगाई ही है बहुत। तो क्या करना चाहिए फिर हम लोगों को? हमारी इंडस्ट्रीज देख लें कहाँ पर जा रही हैं। इसका तो आई कांट आंसर इट। आप पाकिस्तान से हैं वैसे? जी। आई कहाँ से है? आई एम फ्रॉम कराची। फ्रॉम कराची। मुझे लगा शायद आप ओवरसीज पाकिस्तानी है। नहीं, पाकिस्तान से हूँ मगर मैं कराची से। तो फिर आपको कैसे नहीं पता कि पाकिस्तान के इस वक्त जो इंडस्ट्रीज के हालात चल रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान में कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं लगी हुई जिसके हमें इन्वेस्टमेंट आई जिस पे हम ट्रस्ट कर सकें। मैं इस तरह की हूँ कि आई डोंट लाइक न्यूज़, मैं न्यूज़ वगैरह नहीं देखती और इस तरह की चीज़ों में मैं अपना रुझान नहीं करती ना, इसकी वजह से मैं थोड़ा सा बैकवर्ड हूँ इसके लिए। चलिए, लास्ट सवाल मेरा ये कि रिसेंटली जैसे कि मैंने कहा कि इंडिया दिन ब दिन तरक्की करते जा रहे हैं, उनकी इकॉनमी देख लें, उनका रुपया देख लें, उसकी कितनी ज़्यादा वैल्यू नजर आती है हम लोगों को, और हर एक बंदा चाहता है कि हम इंडिया में जाकर इंडस्ट्री लगाएं क्योंकि चीप लेबर मिल रही है यहाँ पर। क्या पाकिस्तान में चीप लेबर नहीं है? क्या पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं है, बजट नहीं है? एक तो बजट भी नहीं है, गवर्नमेंट भी आपको पता है किस तरह की है, महंगाई पे महंगाई दे रहे हैं। अब अगर थोड़ी सी से चीप करते तो फिर शायद कुछ हो सके। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। और जो भी आपके मन में विचार आ रहा है इस वीडियो को लेके आप कमेंट्स में फटाफट लिख दीजिए, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई मुल्क नहीं है जो परिस्थिति का शिकार हुआ है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी खुद चाहता है पाकिस्तान टूट जाए।
तो इसके ऊपर ही आज का अपडेट हुआ का। तो इसके ऊपर और कोई अपडेट आ रहा है तो हम ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और ऐसे ही खुशी में रहे।